मरियम नवाज कल से मुतहर्रिक हैं। आज पूरा दिन वो ट्विटर पर कल के वाक़े की वीडियो शेयर करती रहीं। कल एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की नून लीग ये बयानिया बना रही है कि नैब की तलबी का मकसद मरियम नवाज को नुकसान पहुंचाना था। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज़ नैब की तलबी पर नैब के दफ्तर गईं। हमारे ज़राए के मुताबिक जब नैब के दफ्तर के बाहर पथराव शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ की तरफ से मरियम नवाज को पैगाम पहुंचाया गया कि वो फौरी तौर पर वापस आ जाएं, मगर वो वापस नहीं आईं और उन्होंने जवाब दिया कि नैब ने बुलाया है तो वो जवाब देकर ही वापस आएंगी। मरियम नवाज ने आज गुज़िश्ता रोज़ अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो भी जारी की। मरियम नवाज ने दावा किया कि उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है वो पत्थर से मुमकिन नहीं। मैं अभी घर पहुंची हूं और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मेरी नहीं, मियाँ साहब की गाड़ी है और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें जहाँ मैं बैठी थी, ये और ये सब, ये देखें, ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन। ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। इस वीडियो के साथ मरियम नवाज ने लिखा कि देखें और फैसला करें कि क्या ये सिर्फ पथराव था या सोचा समझा कदम था। पुलिस को पता नहीं था कि मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। वो क्या चाहते थे ये वाज़ेह है। जब आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते तो फिर आप अजियत पहुंचाते हैं। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और वीडियो शेयर की और इस वीडियो के साथ मरियम नवाज ने लिखा है कि जिस काली गाड़ी पर हमला किया जा रहा है वो मेरी है और वाज़ेह है कि मैं हदफ थी। ये बिला इश्तियाल हमला था। गुज़िश्ता रोज़ नैब के दफ्तर के बाहर जो कुछ हुआ उस पर आज कौमी असम्बली में भी बहस हुई। असम्बली इजलास में नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने एतराज़ उठाया कि मुकदमे में राना तनवीर को भी नामजद कर दिया गया है, हालांकि वो कल कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के साथ थे। ख्वाजा आसिफ के एतराज़ पर जवाब देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर किसी रुकन का बिला जवाज़ नाम आया है तो हम इसका साथ देंगे, मगर एक नुक्ता नज़र है और ये भी है नुक्ता नज़र कि कल नैब के दफ्तर के बाहर ड्रामा किया गया। आज नैब में एक और पेशी हुई और वो थी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की। आज नैब लाहौर में वो पेश हुए, बगैर प्रोटोकॉल के नैब के दफ्तर आए और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि आज कानूनी तकाजे पूरे करते हुए ज़ाती हैसियत में नैब के सामने पेश हुआ और अपना मौक़िफ़ पेश किया। इंक्वायरी के मामले पर नैब को हक़ाइक़ से आगाह किया और इबहम दूर करने के लिए हक़ाइक़ सामने रखे। उस्मान बुज़दार ने लिखा कि नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालतर नहीं। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। पंजाब में कानून और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक उमूर हुकूमत चला रहे हैं। गलत काम किया है ना करने देंगे। नैब ने उस्मान बुज़दार को सवालनामा दे दिया और उन्हें 18 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत करा दी, मगर आज नैब ज़राए से यह खबरें सामने आईं कि उस्मान बुज़दार से शराब के लाइसेंस समेत असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। उस्मान बुज़दार से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल किया गया और असासों की तफसीलात और सवालनामा उस्मान बुज़दार को दे दिया। इसके अलावा नैब ने रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्ज़ाम में भी पूछगछ की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इन सवालात पर वक्त मांग लिया है। इसके अलावा ये भी खबर नैब ज़राए से सामने आती रही कि इस केस में 2 मुल्ज़िमान वादा माफ गवाह बन गए हैं। उनमें से एक सरकारी अफसर ने तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने वज़ीर आला हाउस के दबाव पर शराब के लाइसेंस की मजदूरी दी। हमने इन खबरों की तस्दीक के लिए तर्जुमान नैब से रब्ता किया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह से अपोजिशन की रहनुमाओं की तलबी की खबरें लीक होती थी, आज वज़ीर आला पंजाब की पेशी से मुतालिक भी खबरें लीक हुई और अपोजिशन ये समझती है कि पहले नैब को अपोजिशन के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, खुद उस्मान बुज़दार के खिलाफ किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने आज ट्वीट किया कि इतलात कहती हैं कि खान की आशीर्वाद से उस्मान बुज़दार को हटाने के ऑपरेशन का बदरिया नैब आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि नैब उनके इशारे के बिना हरकत नहीं करता। इस बयान पर हमने नैब का मौक़िफ़ लिया तो तर्जुमान नैब ने कहा कि उन्हें सियासी बयानात पर बात करने की इजाज़त नहीं है। साथ ही उन्होंने मरियम नवाज के इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि नैब इस मामले पर कल प्रेस रिलीज जारी कर चुका है। इसके साथ नैब की इमारत को पहुँचने वाले नुकसान की तस्वीर भी जारी की। माजी में खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान ने दावा किया था कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद नैब ने उन्हें बार बार बुलाना शुरू कर दिया था, मगर जब वज़ीर आला का इंतखाब हो गया तो फिर उन्हें नहीं बुलाया गया। पंजाब में उस्मान बुज़दार, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सबके हवाले से क्या हो रहा है जानेंगे सीनियर साथी तज़ियाकार सुहेल बड़ाई से। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया।
भाई साहब, सबसे पहले ऑपोजिशन सवाल उठा रही है, क्या वाकई उस्मान बुज़दार भी किसी इंजीनियरिंग का निशाना बन रहे हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन हैं और फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए और उनको माना जाए कि ऐसे बहुत सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और हो रही है, तो फिर ऐसे लगता है कि अचानक क्यों उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है ये मुकदमा सर उठाना शुरू हो गए हैं। और पहले तो ये था कि जो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई मूव भी करता था, मिलता भी था वज़ीर आज़म से, तो उसको नैब बुला लेता था। अलीम खान साहब का भी आपने सुनाया, सफ्तान खान साहब, उनका कोई तलक ही नहीं था, उनको भी बेचारे जेल काट आए। तो ये दो का तो ये हाल हुआ है। चौधरी ऑफ गुजरात जो है वो भी भुगत रहे हैं कि कहीं वो भी उम्मीदवार न बन जाए। तो अगर तो सारा इसको सियासी पस मंजर में देखें तो ऐसे लगता है कि बुज़दार साहब के जो सियासी उम्र है बतौर वजीर आला वो घट रही है, कम हो रही है, उनको थ्रेट है। लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह नैब से थ्रेट दे के उनको हटाना ये भी मुनासिब नहीं होगा, और ना अभी ये वक्त है कि वो हटे जब तक कि पूरा मुकदमा सामने ना आ जाए। अभी तो वादा माफ गवाह पहले भी कई दफा नाम आता है, बाद में वो साबित नहीं होता। पूरा मुकदमा सामने आए, उस्मान बुज़दार साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आए, फिर उसके बाद ये फैसला होना चाहिए कि क्या वो स्टेप डाउन करें या ना करें। साहब, और मरियम नवाज के हवाले से बताइएगा, कल नजर आया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वो ट्वीट्स भी कर रही हैं। मुतहर्रिक आपको लग रहा है चंद दिनों के लिए हुई हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर हो गई हैं? और वो अपोजिशन जिसमें जान नहीं थी, क्या मरियम नवाज उसमें जान डाल सकती हैं या उन्हें इजाजत मिलेगी, या फिर ये बस चंद दिन की बात है? देखिए, पहली तो इस चीज के दो पहलू हैं। पहला हिस्सा तो है सियासी तौर पर तो मरियम ने मफाहमती जो तासुर था, शहबाज शरीफ साहब ने ये तासुर दिया हुआ था कि हम मफाहमत के कायल हैं, वो कोर्ट में भी गए हैं तो पुरअमन, वो अगर किसी से मिलने भी गए हैं तो कोई जुलूस नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। लेकिन मरियम ने दोबारा से मज़ामती जो बयानिया था वो एक दिन में एस्टेब्लिश कर दिया। जिस तरीके से वो जुलूस लेकर गई, जिस तरीके से नारे लगे, जिस तरीके से माहौल बना, उससे दोबारा ऐसे लगा कि नवाज शरीफ जहाँ जाते हुए मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए थे, मरियम नवाज ने उसको दोबारा से कल शुरू कर दिया। लेकिन वो इसमें ये कह सकती हैं कि ये पंगा मैंने तो नहीं लिया, ये तो नैब ने मुझे बुलाया। अगर कोई इसके पीछे मुफाहमत थी भी तो इनके पास एक अच्छा बहाना है कि हमें तो नैब ने बुलाया, हम तो जवाबन गए हैं, जवाब में ये सारा कुछ हुआ है। पहले शरारत या पंगा जो है वो नैब की तरफ से आया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अपनी मुफाहमत का भी उनके पास जवाब होगा, और जो मज़ामत है वो उन्होंने शो की। और एक तरह से हमारे जैसे बहुत से तजिया निगार जो ये कह रहे थे कि अपोजिशन में दमखम नहीं है, उन्होंने चंद घंटे में ये बता दिया कि अगर थोड़ी सी उन्हें आज़ादी मिले, थोड़ी सी मोहलत मिले, तो वो कुछ ना कुछ खड़ाक कर सकते हैं। और आपके ख्याल में वो आज़ादी उन्हें मिलेगी या फिर शहबाज शरीफ ही अपने अंदाजे सियासत के साथ लीड करेंगे ऑपोजिशन को, जिस तरीके से ऑपोजिशन 2 साल में चली है? मेरा ये ख्याल है कि इसका ये डिपेंड करेगा कि हुकूमत मरियम नवाज को कितना मुकदमात में खींचती है। अगर मुकदमात में खींचेगी तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज का बिहेवियर यही होगा, और अगर इसके बाद वो खामोश हो जाते हैं तो शायद मरियम भी खामोश हो जाए, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली एंड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। लेकिन दूसरा जो इंतजामी पहलू है, मैं शायद जैसे मैंने बात की थी, इंतजामी पहलू में हुकूमत के जो एतराज़ात है वो हो सकते हैं कि जी वो पत्थर थे, तो पहले किसने पत्थर मारा, दूसरा किसने मारा। लेकिन हमें तो सियासी पहलू का पता है कि कल विक्ट्री नून लीग की हुई है, इंतजामी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। कल इंतजामिया या पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी विक्ट्री नहीं हुई, उन्होंने अपना मार्क लगाया है कि वो सियासी तौर पर नहीं। बहुत शुक्रिया। सुहेल राय साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, उसके बाद करेंगे।